अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सारे ठीक ठाक होवोगे। ते अज सी जुम्मा ते यह हो रही ने जुम्मे दियां तैयारियां ते जनाब असी निकल पड़े हैं करूँ। तो आज मैंने पहन ली है वाइट शलवार कमीज़। ओ माय गॉड। तो ये जनाब जाते हुए फुल स्पीड में आज मेरा रह गया था जुम्मा, लेट हो गया था। मैं जिस वक्त मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा था तो उस टाइम सब लोग वापस आ रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अब घर चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा नमाज़ तो फिर भी पढ़नी है। तो फिर मैं मस्जिद चला गया। तो चलो सुकून से नमाज़ पढ़ी। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं निकल गया। तो आज क्योंकि कोई भी नहीं था मेरे रास्ते में, सारे लोग चले गए थे। गर्मी में ना चलने से थोड़ा सा वो होता है कि इंसान बेबस सा फील करता है। वैसे तो कोई कबाहत नहीं है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है जनाब विद जयनमाज़ मर्सिडीज़ के आगे। ओह माय गॉड। और फिर मैं पहुंच जाता हूं घर पर प्यारी प्यारी सब्ज़ियां हमारा वेट कर रही थी कि हमें कट किया जाए। और आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च और चिकन। और ये मैं मसाला तैयार करते हुए, यहाँ बहुत झटपट सा होता है। मसाला तैयार किया, जस्ट चिकन या सब्ज़ियां हैं तो उनको भून के दूध में डायरेक्ट डाल देते हैं। दैट्स इट, इतना ईजी सा होता है। लेकिन इसमें परफेक्शन जितना दिखने में ईजी लगता है उतना होता नहीं है वैसे। तो यहाँ पर हमारा खाना बन गया था और बहुत मज़े का बना था। या बागी चाय की बारी, दूध पत्ती जिसे कहते हैं, कलर से देख सकते हैं। फिर होगी असर की नमाज़, असर पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा। और यहाँ हो जाती है फ्राइडे की शाम। और ये था शाम का खाना। और खाना मैं आपको दिखाता हूँ क्या था। ये था पुलाव, जो कि कहीं से आया था और मैंने बहुत खुशी से खाया था और बहुत मज़े का भी था। यहाँ पर चावल ऐसे ही मिल जाना कुछ मल्लों सलवा से कम नहीं है मुझ जैसे बंदे के लिए। तो खैर ये अच्छा बना हुआ था और मैं इसको कॉन्सेंट्रेट हो गया देसी स्टाइल में खाते हुए। और ये हमारा दिन ख़त्म हो गया आज का। और हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं, लेकिन व्लॉग एंड नहीं करेंगे, व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। और ये हो गई हमारी सुबह सैटरडे की। और मैं जा रहा हूँ आज दुबई। दुबई जाने के लिए आज मैंने लोकल कन्वेंस यूज़ की थी, जो कि काफ़ी चीप होती है, बट इसमें ज़लालत होती है थोड़ी सी। रास्ता इतना नहीं है बट फिर भी 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम मैं गया था शेयरिंग टैक्सी पे, जो कि थोड़ी सी कॉस्टली होती है, बट वो आधे पौने घंटे में पहुंचा देती है। तो इधर मैं पहुंच गया था बस स्टेशन पर, जो कि बस मुझे दुबई के लिए मिलनी थी। यहाँ देख सकते हैं आपके बस स्टेशन भी इतना आला बना हुआ था कि ये एयरपोर्ट की लुक दे रहा था। हर चीज़ इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है कि आप अगर यहाँ पर न्यू भी हो तो आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। और ये कंट्री इतना सेफ़ है कि आप बहुत इजीली सेफली फ़ील करते हुए काम अपना करते रहते हो। और यहाँ देख सकते हैं आपके मुझे बसेस मिल गई थी दुबई के लिए। आज सैटरडे होने की वजह से रश भी ज़्यादा था, तो मुझे एक बस छोड़ के दूसरी में जाना पड़ा, क्योंकि मेरे जाने तक वो बस फुल हो गई थी। यहाँ पर मैं आपको बसेस के मतलब भी बताता चलूँ कि बसेस इतनी कंफर्टेबल होती हैं, इजी होती हैं कि आप इसमें बैठ के ऐसे फील करते हो कि जैसे आप प्लेन में बैठे हुए हो। खैर है तो ये बसेस ही। बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में मैंने जितनी भी सही अच्छी बसेस है ना, फैसल मूवर्स हो गई, बिलाल ट्रैवल्स हो गई और डाइवो हो गई, उनमें भी ट्रैवल करके देखा है तो उसमें इतनी वाइब नहीं आती। मतलब उसमें ये कंफर्ट जोन नहीं होता जितना वो लोग चार्ज करते हैं। और एक और मज़े की बात कि यहाँ पर जो टाइम बस का निकलने का है या आने का है ना, एट दैट टाइम ही बस ने उस टाइम पर मौजूद होना है और वहाँ से निकलना है। लेट नहीं होते ये लोग। बातों के साथ साथ ही मैं पहुँच गया था स्टेशन का नाम है इब्ने बतूता मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मैंने मेट्रो लेनी थी और फिर मैंने अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाना था। और रही बात मेट्रो की, मेट्रो में भी ट्रैवल करने का एक अपना ही मज़ा है। यहाँ से ऊपर से आपको दुबई बहुत खूबसूरत नज़र आता है। देखें हम पहुँच गए हैं अपने नेक्स्ट स्टेशन पर। स्टेशन पर पहुँचने के बाद दोस्त यहीं कहीं वेट कर रहा था। यहाँ से मैंने करना था क्विट। और क्विट करने का तरीका यही होता है, सेम लाइक एयरपोर्ट्स, कार्ड प्रेस करो, वहाँ पर पासपोर्ट होता है। और ये देख सकते हैं आप, ये जनाब हमें मिल गए इधर। तो आज हम जा रहे थे दुबई फ्रेम देखने, जो कि एक बिल्डिंग का नाम है जिसको इन्होंने एक फ्रेम की तरह डिज़ाइन किया हुआ है। नीया जाते नुसादरी ताके च परो लवा सीने विच चल दिया रगा च लको लवा हाय आ जाते नुसादरी च परो लवा
ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚਿਲਕੋਲਮ ਦੂਰ सो दुबई फ्रेम के नज़ारे करने के बाद हम निकल पड़े वहाँ से गोल्ड सूक की तरफ। तो यहाँ हम गोल्ड सूक पहुँच गए थे। आज मैं आपको सोने के नज़ारे करवाऊँगा। सोने मीन्स गोल्ड के। मैंने तो भाई ज़िंदगी में अपनी में इतना गोल्ड कभी नहीं देखा होगा कि जितना यहाँ पर आके देख लिया था कि हर दुकान पे उन्होंने इतना गोल्ड नुमाइश के लिए रख दिया हुआ है कि बस इंसान देख के तरसता रहे। लेने की तो हिम्मत उन्हीं की है जो यहाँ के शेख हैं, अरबी हैं। आम बंदा तो एक माकूल सी सैलरी में नहीं ले सकता, वो तो बस भाई एक तोले को भी तरसेगा। यहाँ पर एक्चुअली इसलिए हम लोग आए थे कि दोस्त की मार्च में शादी है तो उसने कुछ गोल्ड देखना था। और हैरानगी की बात ये थी कि आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कहीं पर फ्री कोई चीज़ बढ़ रही होती है ना, यहाँ पर इतना रश था। तो ये आप देख सकते हैं रश, पाँव रखने की जगह नहीं थी। हम तो बहुत मुश्किल काउंटर तक गए। और एज़ कम्पेयर टू बाकी दुकानें यहाँ पर रश इसलिए है कि यहाँ इन्होंने लगा दी हुई थी 3% सेल। और रश चेक करें आप लोग बस। हमने यहाँ से देखनी थी फ़ीमेल ब्रेसलेट जो कि सानू फेरा ही पिया, जो हो रही थी 8 ग्राम से स्टार्ट और वो बन रही थी 4000 दिरहम से प्लस, जो कि आप आइडिया लगा लें कि अगर 4000 दिरहम की है ना तो वो 3.5 लाख पाकिस्तान के, जस्ट एक ब्रेसलेट। लेकिन ब्रेसलेट हैवी थी, नो डाउट अच्छी थी। रेट सुनने के बाद हमने आइडिया लगाया कि जिस बंदे की सैलरी ही 3000 हो तो वो ये कैसे अफोर्ड करे भला। तो बस फिर हमने उनको कहा कि भाई हमें इससे नीचे वाली चाहिए, जो कि स्टार्ट हो रही थी 6 ग्राम से, उसकी भी अफोर्डेबल नहीं थी। फिर हम निकल पड़े और सोचा कि चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं, और ही क्या करना है। आप लोग बस जहाँ पर गोल्ड के नज़ारे लें, ये सारी मार्केट गोल्ड की ही है, तो आप लोग भी हमारे साथ बस गोल्ड के नज़ारे करें। लें जनाब, हम वहाँ से थक हार कर सोना एक्सप्लोर करते हुए एक पार्क में आ गए जो कि बहुत पीसफुल था। इस पार्क का नाम है नाइफ पार्क। यहाँ पर बैठकर हम दोनों ख़ुद को उसी ज़िंदगी में वापस ले गए जहाँ से हम आए थे, वहाँ गोल्ड सूक जाने से पहले। तो इधर हमने मज़े मज़े के खाने खाए, देख सकते हैं आप, काफ़ी भूख लग गई थी। तो इधर देखो जनाब, हले भी सोने दियाँ सोचां च मगन ने। तो यहाँ तक ही था हमारा आज का व्लॉग, जो कि 2 दिन पर मुश्तमिल है जनाब। बहुत ज़्यादा नहीं उर्दू हो गई। तो व्यूवर्स, यहाँ तक ही था हमारा आज का व्लॉग। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है ना तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ये तो करना बनता है, और अगर नहीं भी लगती तो फिर भी कोई बात नहीं। तो यहाँ तक ही था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़, रब रखा, सत श्री अकाल, सब कुछ। और इत्थे वेखो जनाब, मेट्रो स्टेशन ते रश ही रश, लोटी पई जे फुल।